कोई भी काम चलता रहे ना तो थोड़ा सा तो लगता है कि अरे इतनी धूल हो रही है, डस्ट हो रहा है, ऐसा है वैसा है। और जब फिनिशिंग हो जाती है तो हमें अंदर से इतनी खुशी होती है ना, तो खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। तो वही चीज़ है बस। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। घर देखा होगा आपने, अभी देखिए पूरा इसका रेनोवेशन का काम चालू है और अभी आ जाएंगे लेबर्स, आ जाएंगे 9:30 तक आ जाते हैं। तब तक मैं जितना काम हो सकता है थोड़ा बहुत करके निपटा लेती हूँ। नीचे कुछ वैसे करना ही नहीं है मुझे फ्लोरिंग में, बस जो करना है खाने का ही थोड़ा बहुत कर लेती हूँ और बर्तन वर्तन धो के अपना ऊपर चली जाती हूँ। फिर वो लोग आते हैं ना तो बहुत धूल भूल डस्ट बहुत उड़ती है और मुझे बहुत एलर्जी है ये सब से। मुझे क्या, पूरे घर में सबको है, मतलब थोड़ा भी डस्ट अगर नाक में गया ना सब खांसते चीखते रहेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। जल्दी जल्दी काम करके ऊपर जाऊंगी। अब आज है फ्राइडे तो इसलिए जल्दी से नहा भी लिया मैंने, नहा के फिर से बांध लिया बिना बांधे तो रह ही नहीं सकती, नाक बहनी शुरू हो जाएगी। इतनी सर्दी हो जाती है मुझे ठंड के मौसम में, और ठंड का मौसम अच्छा भी बहुत लगता है, पर क्या करें, ठीक है चलो एंजॉय करते हैं। कान वान बांधेंगे बस, फिर घूमती रहती हूँ। मैं तो बाहर भी जाती हूँ कान बांध के जाती हूँ। मैं तो बिल्कुल वो नहीं करती, शादियों में बहुत मुश्किल से रह पाती हूँ थोड़ी देर के लिए, और ज़्यादा ठंड लगती है तो कान बांध लेती हूँ। मेरा तो बस यही है, अपना शरीर देखेंगे कि अपन फैशन देखेंगे भैया, मेरा ये है। तो मैंने कहा शरीर ज़्यादा ज़रूरी है, फैशन तो चलता रहेगा भैया, अपना देखो पहले। तो बस ऐसे ही रहती हूँ। फिर अभी जल्दी जल्दी काम वाम निपटाऊँगी। और आज मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा है सुबह ही, क्योंकि सुबह मैं मंदिर जाती नहीं हूँ, अक्सर शाम को ही जाती हूँ, बहुत ही कम ही जाती हूँ। जैसे कोई दिन रहते ना, जैसे आज फास्ट है तो आज चली गई, पर अब मैं सोच रही नियम बनाने का। अब देखो भगवान की इच्छा होगी तो ज़रूर जाऊँगी रोज़ ये रूम पूरा साफ़ कर दिया फटाफट, झूले के ऊपर के कपड़े सब मैंने घड़ी किए, बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो मैंने कपड़े घड़ी कर दिया, तो ये साफ़ हो गया। ये थोड़े बहुत सॉक्स वगैरह बचे हैं, इस टाइप से लटका दिया ऊपर ताकि कोई ढूंढे तो एकदम से मिल जाए। अब इसको निकाल के मैं छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र जो बना के रखे ना उसमें रखूँगी। खिसका के आज बहुत अच्छे से लगाया है मेड ने। और यहाँ पे इनके नील वाले जो कपड़े हैं ना वो यहीं पे मैं सुखाती हूँ, बनियान वगैरह। बाहर क्या है एकदम वाइट हो जाते हैं, मतलब नील उड़ जाते हैं उसकी, तो इसलिए यहाँ उड़ाती हूँ कह रही कुछ बोलना है और कुछ निकलता है मुँह से। यहाँ पे मैं इसलिए सुखा रही हूँ। तो यहाँ क्या है, नील एज इट इज़ रहेगा, जैसे कलर रहता है ना उसका, ब्लू कलर अच्छा लगता है, नील वाले जो कलर होते हैं ना वो रहता है। और बस ये बिस्तर विस्तर ठीक हो गया है। और यहाँ भी मैंने ये झूला यहाँ इसलिए लेके आए क्योंकि नीचे था, नीचे से ऊपर लाए हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। नीचे कहाँ रखेंगे, ये फ्रिज के पास रखा रहता था, फ्रिज के अपोजिट में लॉबी में, तो ये लाके ऊपर रखा है। ऊपर क्या रूम्स थोड़े बड़े हैं तो हमने ज़्यादातर सामान पूरा यहीं पे लाके इसको रख दिया। तो ये भी हो गया पूरा साफ़। और ये अक्षु का रूम है, ये भी साफ़ है। ये देखिए इसने साफ़ किया, अक्षु ने बढ़िया साफ़ कर दिया, डस्टिंग भी कर दिया उसने पलंग की और पूरी सफाई कर दिया है। बस 5 मिनट लगे हैं साफ़ करने में। आलस करता है, मैं आजकल बोलती हूँ कि अपना रूम तो कम से कम साफ़ करो, तो देखिए कितनी जल्दी उसने साफ़ कर दिया है। ये सुबह से सारे कपड़े धुल गए हैं, 6:30 बजे मशीन लगा दिया था, 7 बजे तक सब धुल के तैयार हो गया था। तो बस फुली में कुछ करना ही नहीं रहता है, उसमें डालो और बस निकालो, ये 2 ही काम रहता है। बहुत अच्छा है, ठंड में तो बहुत ही आराम हो जाता है। और बस लेके आके फिर फैला दिया मैंने, अभी फैलाया थोड़ी देर पहले, 1-1.5 घंटे पहले, पर तेज़ धूप है इसलिए जल्दी सूख जाएंगे। क्योंकि सुबह सुबह तो मैंने कहा धूप अच्छी आएगी नहीं, 9 बजे के बाद ही अच्छी धूप आती है, तो जल्दी डाल के भी क्या करेंगे, और ठंडे ठंडे हो जाएंगे कपड़े। मशीन में ही रहने दिया, फिर जब मेड करके चली गई फिर मैंने सुखाया इसको। मंदिर जाना था तो मंदिर भी होके आ गई, बहुत जल्दी नहीं गई मैं गई थी 10:45 पे, और इतना आराम से सुकून से पूजा करी है मंदिर में, बहुत अच्छा लगा शिवलिंग को। नहीं तो क्या भीड़ रहती है ना तो जल्दी जल्दी होता है, अच्छे से हो नहीं पाता है। आज कोई भी नहीं था, सब करके चले गए सुबह, मैं थोड़ा लेट गई, अच्छे से हो गया। अब मैं सोच रही यही टाइम सबसे बेस्ट है, क्योंकि खाली रहता है ना तो अच्छा लगता है फिर आराम से। जितने कपड़े सूखते जा रहे थे ना सब घड़ी करती जा रही थी एक एक करके, फिर देखा तो सभी कपड़े सूखे हुए थे। मैंने कहा इनको तो पहले घड़ी कर लूँ, और निकाल के वैसे ही एज़ इट इज़ घड़ी कर रही हूँ। मैं तो अच्छे से तय भी नहीं बना रही हूँ क्योंकि आज ऐसे ही लग रहा था, मैंने कहा चलो कर ही देते हैं, काम होना है बस।
अब वो वैसे घड़ी करो चाहे ऐसे घड़ी करो, वही आपको दिखा रही हूँ मैं। इसको देखिए मैं कैसे घड़ी कर रही हूँ। लंबाई में करना चाहिए टी शर्ट को और कुर्ते को, तो मैं ऐसे ही चौड़ाई में कर रही थी, जैसे निकाल रही बस वैसे ही हो रहा है। तो ऐसे में क्या फटाफट हो गया था, 5 मिनट लगे थे बस, पूरे कपड़े घड़ी हो गए। और यही चीज़ अगर हम लोग कहीं ढेर लगा दें और सोचें कि इसको घड़ी करेंगे, तो हम खुद ही आलस भी आएगा और फिर वो टलता जाएगा वो काम। और यहाँ पे कम से कम ये है कि काम टला नहीं, और पूरा मैंने 5 मिनट के अंदर रैक पूरा खाली कर दिया था और बाहर कर दिया था, ताकि कुछ बेडशीट वगैरह डालना है तो डाल भी दूँगी मैं इसमें, धुले हुए कपड़े भी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ वेलवेट का। वेलवेट में अस्तर लगा के अगर हम लोग लाइनिंग लगा के बना लेंगे ना ठंड में, तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। इसमें स्वेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, चाहे आप कुर्ता पहन लो चाहे नीचे का बॉटम पहन लो। तो मैंने दोनों में अस्तर लगाया है, ऊपर नीचे, यही वाले कलर में। और ये इसको पहनते पहनते तो मुझे जहाँ तक याद है ये कोरोना के पहले ख़रीदा था मैंने, कोविड से पहले का है। तो आप खुद ही सोचिए कितना पहले पुराना हो गया है, पर अभी भी नया लगता है। मशीन में धो लो चाहे हाथ में धो लो, कैसे भी धो के डाल दो इसको, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। ये अच्छा वाला जो वेलवेट होता है ना, 9000 नंबर वाला जो रहता है ना, वो वाला है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो यही ऐसे ही मेरे पास 3 कलर के हैं, और बाकी 2 कलर में से एक और ब्लैक कलर का है, उसमें भी अस्तर लगा हुआ है। सिर्फ एक पीकॉक कलर का जो मैं पहनती हूँ ना, उसमें लाइनिंग मैंने लगाया नहीं था, मैंने कहा बिना लाइनिंग के चलो पहनते हैं, पर वो भी गर्म है। तो नंबर आप वेलवेट का लेंगे ना, तो पतला वाला ना लेके थोड़ा मोटा वाला लीजिए, तो लाइनिंग लगा भी सकते हैं, और नहीं भी लगाएंगे ना तो भी वो वार्म रहता है। और यहाँ पे अभी तो अच्छी खासी ठंड पड़ रही है, तो वेलवेट मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कम से कम मैं 25-30 बार तो पहन लेती हूँ सीज़न में, फिर रख देती हूँ, फिर अगले सीज़न फिर निकालती हूँ। आप सोचिए कितने सारे कपड़े इकट्ठे घड़े हो गए हैं, और कितने बार मैंने ये वेलवेट के पहन चुकी हूँ। पर वही है, बस बोर हो जाए ना तो अपन अलग कर दो, नहीं तो ये तो नहीं, फटना नहीं है इनको, तो ऐसे ही रहते हैं। रूम वगैरह सब साफ़ हो गया था ना, तो अच्छा भी लगता है हमको भी। और इसमें मेरे हस्बैंड ही ज़्यादातर कमरे साफ़ करते हैं, 99% बेड वो खुद ही साफ़ करते हैं। वो क्योंकि लेट उठते हैं ना, तो वो खुद ही उठ के आते हैं, फिर साफ़ करके ही वो निकलते हैं। बिना गंदा वो छोड़ के आते ही नहीं है। मैं एक बार छोड़ के आ जाऊँ पर वो नहीं छोड़ेंगे। और मैं जल्दी उठ जाती हूँ, मैं आ जाती हूँ, उसके बाद मेरे पास इतना टाइम रहता भी नहीं है। और रहता भी है तो मैं बोलती इनको कि तुम उठे हो तो तुम ही कर दिया करो। तो ये करते हैं, ये सब काम इनका ही है। बेड वगैरह, बेडशीट वगैरह घड़ी करके शुरू से, क्योंकि शुरू से ये लेट ही उठते हैं, मैं जल्दी उठती हूँ। और किसी दिन ये जल्दी उठ भी जाते हैं ना, तो भी मेरी आदत अब छूटी गई है। ये बोलते हैं आज तो मैं जल्दी उठ गया, फिर भी तुमने किया नहीं, तो बस वही रहता है। इस कपड़े में ना मैंने एक अच्छा बहुत सुंदर सा कुर्ता बनाया है, नॉर्मल जैसे कुर्ता बनता है ना, उसी टाइप का कुर्ता बनाया है। क्योंकि इसके नीचे मेरे पास प्लाजो रखा हुआ था, वो भी था सर्कुलर प्लाजो, बहुत सुंदर लगता था, तो वो पिछले साल से ही रखा हुआ है। ऐसे पिंक कलर का था, पीच और पिंक मिक्स। फिर मैं सोची क्या करूँ, फिर मैंने ये वाला कपड़ा लेके आई थी। 200 रुपीज़ मीटर के हिसाब से ये लाई थी, 400 रुपीज़ में 2 मीटर में। तो ये बहुत अच्छा है, थोड़ा स्ट्रेचेबल टाइप में भी कपड़ा है। और ये जैसे बच जाते हैं ना हमारे पास, देखिए इतना कपड़ा बच गया है एक कुर्ता निकालने के बाद, काफ़ी अच्छा मतलब बचा है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है एक ब्लाउज़ बन जाएगा इसमें। और ये जो बचा हुआ है ना, इसमें अपन बहुत कुछ चीज़ कर सकते हैं। अपन को लगता है ये फालतू है, देखिए, जबकि ये वेस्ट नहीं है। इसमें देवी जी के लिए लहंगा बना सकते हैं, क्योंकि नया कपड़ा है एक तो। और ये इस टाइप के जो बचे हैं ना, ये इनमें भी कुछ नहीं करना है हमको। यहाँ से पहले से फिनिशिंग है ही, तो यहाँ कुछ नहीं, ऐसा बस फोल्ड करके और ऐसे ऐसे करके आप चुन्नट दे के इनको थोड़ी थोड़ी दूर में चुन्नट दे दीजिए। तो ऐसे पूरा चुन्नट देते जाएंगे ना, तो इतना अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। कितना लंबा करना है वो आप देख लीजिए। इसके नीचे लाइनिंग के लिए मेरे पास ये देखिए, उसमें भी मैंने लाइनिंग लगाया था कुर्ते में, तो ये लाइनिंग का कपड़ा भी बचा हुआ है, यहाँ से काट लीजिए, तो ये लाइनिंग में यूज़ हो जाएगा। तो ये सब कुछ भी कपड़ा क्या वेस्ट नहीं होता है, ये सब हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहता है। तो ये बन जाएगा ना, फिर आपको बताऊँगी मैं।